में आपने समझ लिया। अफर्मेटिव में दो ही बातें हैं, एक तो सहायक क्रिया नहीं आती है और कर्ता, अगर कर्ता मतलब सब्जेक्ट जिसमें नाउन भी आता है एक वचन, राम श्याम सीता गीता एक एक हो तो, और ही सी इट ये एक वचन होते हैं प्रोनाउन। तो नाउन प्रोनाउन दोनों वचन है तो क्रिया में एस या एस लगाते हैं। और अगर प्लूरल है, बहुवचन है, सब्जेक्ट आपका बॉयज़ है, गर्ल्स है, या आई वी यू दे है, प्रोनाउन जो होते हैं, ये अगर बहुवचन है तो आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव में थोड़ा सा नेगेटिव में देखेंगे आप कि इस काल के नकारात्मक वाक्यों में सहायक क्रिया के साथ साथ क्रिया की प्रथम अवस्था का प्रयोग किया जाता है। जितने भी नेगेटिव हैं इंडेफिनिट टेंस में, चाहे प्रेजेंट डेफिनिट हो, चाहे पास्ट डेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर डेफिनिट हो, नेगेटिव तो समझ लो, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अब इसमें हमने मानक क्या होता है, हमारा ये वाला होता है कि इस कर्ता सहायक क्रिया वन, नॉट, टू और वर्ब और ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा। अब सवाल ये है कि ये क्या आएगा और ये क्या आएगा, है ना। तो सब्जेक्ट के बाद हम डू और डज में से एक लगाएंगे कर्ता के अनुसार। जैसे कर्ता एक वचन है तो हम डज लगा दिए हैं, तो डू और डज में से एक लगाएंगे, जरूर लगाएंगे। यहाँ पर सिर्फ अफर्मेटिव में नहीं आएगा ये, बाकी नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में आएगा ही आएगा। ये नॉट लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट में लगा देंगे हम। जैसे ये वाक्य है, ही वह स्कूल नहीं जाता है, तो ही डज नॉट, डज हो गया, नॉट हो गया। कि डज क्यों आया, क्योंकि कर्ता सिंगुलर है आपका। और ये गो क्यों आया, गोज क्यों नहीं आया पहले की तरह, अफर्मेटिव की तरह, क्योंकि इसमें नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ये नियम है ये, ठीक है। तो हमेशा वर्ब की इसमें भी सब में। अब वह, तो ही डज नॉट गो, और गो के बाद तो टू लगाते हैं, टू स्कूल। सिर्फ होम से प्लट में लगाते हैं। अब अगर हम अपना काम नहीं करते हैं, अगर ऐसा वाक्य है ये, तो ये क्या होगा, वी है, फिर वी के साथ क्या आएगा, डू लगाऊं डज। अब ये कैसा वचन है, ये है प्लूरल। ये मैंने यहाँ लिखवा दी, देखिए आपको, ये आई बी यू दे प्लूरल है और ही सी इट क्या है, सिंगुलर है। प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं हम। नाउन में अगर राम श्याम एक है, राम है या श्याम है या सीता है या गीता है, कुछ भी है, वो हो गया सिंगुलर। और बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, दो हैं, मतलब राम एंड श्याम दोनों हैं। दो, एक से ज़्यादा तो बहुवचन होते हैं इंग्लिश में, तो एक है तो इसमें, और दो एक से ज़्यादा हैं तो इसमें आएंगे वो। अब वी है, वी हो गया हमारा प्लूरल, तो इसमें क्या लाएंगे हम, डू लगाएंगे। फिर डू के बाद नॉट लगाएंगे, नियम में नॉट लिखा हुआ है। नॉट के बाद करना, ये क्रिया है करना, ये पीछे भी आ चुका है, तो ये हमने करने के लिए क्या क्रिया लगाते हैं, डू लगाते हैं, आपको पता ही होगा। क्रिया भी होती है ना ये, और सहायक क्रिया भी होती है, तो इसमें देखो दोनों आ गए ठीक है। अब आ गया अपना कार्य। अब वी के साथ चलाएंगे अपने के लिए हम, ध्यान है आपको, वी का तीसरा केस, वी का पजेसिव वाला केस मैं फिर आपको दिखा दे रहा हूँ। ये बार बार से दिखा रहा हूँ कि ये बहुत जरूरी है, आप इसमें ही भूल जाओगे ना बार बार, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ बेटा ये ऐसी चीज़ें हैं। ये देखिए, वी के साथ ये है वी, ये क्या, अवर, हमारा, हमारे, हमारी, अपना, अपने, अपनी। ये अपना, अपने, अपनी तो तीनों में ही, इस सब जितने भी हैं ये सारे, इन सब में अर्थ आ सकता है। वह जा रही है, वह अपना काम कर रही है, तो शी इज़ डूइंग हर वर्क आ जाएगा। वह कर रहा है तो ही इज़ डूइंग हिज वर्क हो जाएगा। तुम कर रहे हो तो यू आर डूइंग योर वर्क। तो इस टाइप से हम सभी ये वाक्य बना देंगे, ठीक है। नेगेटिव की बात कर रहे हैं हम, तो वी डू नॉट डू, और अपना क्या हो गया वी के साथ, अवर, अवर वर्क, ठीक है। तो ये जो तीसरा, ये जो अपना वाला है, ये हम इसको देख के लगाते हैं। इसका तीसरा केस ही यहाँ पर अपने के अर्थ में, ये अपने के अर्थ में ये आएगा, ठीक है। ऐसी यू आ, देखो ये आ गया, ये हो गया यू, ये हो गया प्लूरल, आई बी यू दे यहाँ लिखा हुआ है, देखिए प्लूरल हो गया ये। यू के साथ क्या लगा देंगे हम, डू। फिर नहीं के लिए नॉट आ गया, और उसके बाद पढ़ना क्या हो गया, स्टडी या रीड, फर्स्ट फॉर्म लगा दी रीड हमने। उसके बाद अपनी किताब, अपनी क्या, यू के साथ क्या है, तीसरा केस, यू का तीसरा केस होता है, देख लो चाहे तो खोल के आप पीछे, योर होता है, योर। और किताब हो गया बुक, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। कर्ता सहायक क्रिया, नॉट क्रिया, देखो ये तो है, और ये गया ऑब्जेक्ट हमारा। एक्स्ट्रा वर्ड इसमें है नहीं, टाइम इसमें है नहीं, तो हमारा ये खत्म हो गया वाक्य है। ऐसी वह हमें नहीं पढ़ाती है, तो सी के साथ क्या आएगा, डज, क्योंकि सी कैसा वचन है, एक वचन है। उसके बाद नॉट, उसके बाद क्या आएगा, क्रिया, क्रिया क्या है, पढ़ाना का, टीच होता है बेटा, टीच से बनता है टीचर, टीच। और उसके बाद क्या, हमें। अब हमें क्या हो गया, ये
ए की मात्रा किस में आती है? अब हम फिर चार्ट पे जाएंगे। अब हम फिर चार्ट कहाँ हमारा, वो देखिए ये है, ये है हम और ये है हमें। हमें मतलब को और ए की मात्रा कर्म में आता है। तो कर्म जब भी आएगा समझो ये वाला केस आएगा। अब हमें हो गया ये अस, यानी कि हमें वहाँ क्या लगाना पड़ेगा, हमें यहाँ लगाना पड़ेगा अस। सी डज नॉट टीच अस, क्योंकि कर्म की अवस्था में, ये कर्म की अवस्था में है। हमें और हमको आपने पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ इसलिए पहले ही आपको, ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग। तो ये इस तरह से वाक्य आपके बन जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इंट्रोगेटिव कल पढ़ाऊँगा आपको।